ललिताम्बिका कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जगदम्बा की कृपा से सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं माता चौगानन के विषय में कि माता चौगानन कौन है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि माता चौगानन के विषय में जानकारी दीजिए कि माता चौगानन कौन है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता चौगानन हैं कौन, उन्हें चौक की रानी क्यों कहते हैं, तथा वो तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार के भोग लेती हैं। रुष्ट होने पर क्या करती हैं और प्रसन्न होने पर भक्तों के साथ क्या करती हैं। तो आज इसी विषय पे हम जानकारी लेके आए हैं। तो देखिए, ये जो माता चौगानन है, एक तरह से देखा जाए तो माता चौगानन, माता मसानी, माता मदानन, माता धूतनी सब कुछ माँ शीतला ही हैं। और जो व्यक्ति माँ शीतला को पूजते हैं, उनका बासौड़ा पूजते हैं, उन लोगों को मसानी रोग नहीं लगता। उनको किसी प्रकार की माता चौगानन, मदानन या मसानी माँ या 360 प्रकार की जो मसानियाँ हैं, उनसे उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, कोई भी परेशानी नहीं होती। क्योंकि ये जितनी भी मसानियाँ हैं, ये माँ शीतला का कहना मानती हैं, उनके वचनों से चलती हैं। क्योंकि माँ शीतला इन सभी मसानियों की रानी है। और माँ शीतला भी मसानी ही, माँ शीतला को भी मसानी कहा जाता है क्योंकि उनका पूरा नाम है शीतला सेठ मसानी। तो देखिए, जब ये शीतला माँ थान पर पूजती हैं तो इनको माँ शीतला कहा जाता है। जब यही माँ चौराहे पर पूजती हैं तो इनको चौक चौराहे वाली भी कहते हैं। जब मैदान में पूजती हैं तो इनको मदानन कहा जाता है। इसी प्रकार से माँ के भिन्न भिन्न नाम आते हैं। तो देखिए, ये चौक चौराहे की देवी कैसे बनी, इस विषय में बात करते हैं। द्वापर में जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, ये उस समय की घटना है। तो देखिए, भगवान कृष्ण को हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। भगवान कृष्ण कौरवों और पांडवों दोनों की ही तरफ से पूजित हैं। कौरव भी उनको पूजते हैं, पांडव भी उनको पूजते हैं। तो देखिए, ये माँ शीतला जब भी भगवान कृष्ण गुड़गामा जाते थे तो माँ शीतला उनके आदर सत्कार करती थी, उनको मान सम्मान देती थी और निहारती थी। मतलब जैसे एक साधक साधिका या एक भक्त अपने भगवान की बाट जो होता है, इसी प्रकार माँ शीतला भी भगवान कृष्ण का इंतजार करती थी। लेकिन उन्हें नहीं पता चल पाता था कि भगवान कृष्ण कहाँ से आ रहे हैं, तो उनको प्रथम दर्शन भगवान कृष्ण के नहीं हो पाते थे। तब भगवान कृष्ण ने उनको चौक की शक्ति का आशीर्वाद दिया और कहा कि अब मैं जिस भी चौक से, जिस भी चौराहे से निकलूंगा, सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो यह चौक की शक्ति माँ शीतला को भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई है। अब देखिए, ये माता, आज की जो वीडियो है वो हमारी माँ चौगानन के विषय में है। तो देखिए, चौगानन माँ को चौगानन भी कहा जाता है, चौराहे वाली भी कहा जाता है, चौगानन मसानी भी कहा जाता है और चौगान वासिनी भी कहा जाता है। देखिए, ये देवी चौक पे बैठती हैं, चौराहे पर बैठती हैं और ये माँ शीतला का ही स्वरूप है। अब कुछ लोगों के मन में ये शंका है कि अगर यही माँ शीतला हैं तो ये तो तामसिक भोग लेती हैं, माँ शीतला तो सात्विक भोग लेती हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि माँ ने 360 प्रकार की मसानियां प्रकट की। तो उनमें से ही एक मसानी जिनको चौक की जिम्मेदारी दे दी गई, जिनको चौराहे का कार्यभार सौंप दिया गया, उन्हीं को चौगानन कहते हैं। अब जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, उनका कहना यह था कि ये सबसे बड़ी देवी होती हैं और ये चौगानन सबसे बड़ी देवी हैं और ये साधक का सब कुछ बर्बाद कर देती हैं और प्रचंड हैं, तामसिक हैं, इस प्रकार से उन्होंने बोला था। तो देखिए, आपका कहना सही है, ये तामसिक हैं लेकिन सात्विक भी हैं, क्योंकि ये माता शीतला के जोड़े में चलती हैं और माता शीतला परम सात्विक हैं। तो जो शक्ति माता शीतला के जोड़े में चल रही है और माँ शीतला को साथ लेके चल रही है, तो वो शक्ति तामसिक भोग नहीं लेगी। तामसिक भोग माँ कब लेती है? जब वो चौराहे पर बैठती है।
यदि वो मंदिर में बैठी है, अपने थान पर बैठी है, तो वो तामसिक भोग नहीं लेती। यदि वो चौराहे पर बैठी है तो वो तामसिक भोग लेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जहां तक मुझे ज्ञात है कि एक सिंघा नाम के व्यक्ति ने जो माँ शीतला का भक्त कह सकते हैं, माँ शीतला की उस पर कृपा हुई ये भी बोल सकते हैं। वो तो खैर भक्त नहीं था, लेकिन माँ शीतला की ही उसके ऊपर कृपा हो गई और माँ शीतला ने अपनी भक्ति उसको प्रदान की। तो माँ शीतला उसके कुल में पूज रही थी अपनी सभी मसानियों के साथ। लेकिन जो सिंघा था, उसके जो परिवारजन थे, उसके अपने ही लोग, उन्होंने चौराहे पर जाके माँ को तामसिक भोग दे दिया। अब माँ क्रोध में भर गई, माँ का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सात्विक भोग ले रही थी लेकिन उनको दे दिया तामसिक, तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब उन्होंने कहा कि अब तो मैं तामसिक ही लूंगी, अब तामसिक ही लूंगी और ये भोग मैं काफिरों की तरह लूंगी। पीर पैगंबरों ने आके उनको शांत किया, पीर फकीरों ने उनको शांत किया आके। और देखिए, जहां तक यदि आप जानते हैं कि माँ मसानी, माँ मदानन, माँ चौगानन, इस विषय में थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि माता मसानी, माता काली के साथ पीर भी चलते हैं, पीर भी इनके साथ चलते हैं, मतलब इस्लामिक शक्ति भी इनके साथ चलती है। क्योंकि ये चौराहे की रानी है, शक्ति हो जाएगी तो वो चौक चौराहे से ही होते हुए, तो इसलिए इनके साथ पीर पैगंबर भी चलते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि जब ये माँ किसी से रुष्ट होती हैं, जब माता मसानी, माता चौगानन किसी से रुष्ट हो जाती हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करती हैं, उस व्यक्ति के शरीर में से एक एक रक्त की बूंद को पी जाती है। उस व्यक्ति को एक तरह से ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो कभी उससे उभर नहीं सकता और धीरे धीरे उसकी मृत्यु तक हो जाती है, यदि भयंकर किसी ने मसानी की हो, या मसानी चौराहे वाली बहुत ज्यादा क्रोध में हो, और यदि किसी ने छोड़ा है आपके ऊपर, तो घर में से बदबू आती है। ये मसानी के लक्षण है। घर में से बदबू आएगी, कभी ऐसी बदबू आएगी मानो कोई मुर्दा जल रहा हो, सोच जैसी बदबू आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसा कीचड़ होता है उसकी बदबू है। ऐसे बदबू घर में बनी रहती है। और तो और जिस व्यक्ति के ऊपर यह मसानी प्रयोग किया गया हो, उस व्यक्ति की देह में से भी दुर्गंध आती है। ये मसानी रोग के लक्षण है। और वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और देखिए, इनको कोई पकड़ भी नहीं पाता। यदि किसी को चौराहे वाली, मतलब माता चौगानन की कुदृष्टि हुई, किसी के ऊपर नाराज हुई वो, और वो व्यक्ति किसी के पास जाता है अपने समाधान के लिए, तो देखिए ये पकड़ में भी नहीं आती हैं। बड़े से बड़े जो तांत्रिक हैं उनके छक्के छुड़ा देती हैं, क्योंकि ये बामन रूपी होती हैं। इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। कहीं कुछ बन जाएंगी, कहीं कुछ बन जाएंगी, लेकिन जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्चा भगत होगा, वो आपको बता देगा कि आपको मसानी रोग है। और देखिए, माता मसानी, ये चौगानन वाली जिसके पीछे पड़ जाए तो केवल माँ शीतला की आन मानती हैं और किसी की आन नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि माँ शीतला इन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है माँ शीतला, और माँ शीतला ने ही इन सभी मसानियों को शक्ति दी है। तो ये माँ शीतला की आन मानती हैं। तो जो भगत होते हैं वो माँ शीतला की आन देकर, और इनके भेंट पूजा, जो भी चौराहे वाली चौगानन माँ की जो भी भेंट पूजा, देखिए सबका सब भक्तों का अपना अपना अलग तरीका होता है। कोई कैसे भी माँ को मनाता है, कोई कैसे भी, लेकिन
मुख्यतः उतारा किया जाता है। अब चाहे कोई किसी भी वस्तु से करे, लेकिन उतारा करके चौराहे पर ही रखा जाता है, जिससे माँ लौटकर अपने चौराहे पर ही जाके बैठ जाती है और वो व्यक्ति पुनः स्वस्थ होने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये माँ चौगानन की कुदृष्टि होती है, तब ऐसा होता है। देखिए, ये दो ही कारणों से होता है। या तो किसी ने आपके ऊपर मसानी तंत्र किया है, किसी ने मसानी छोड़ी है आपके ऊपर, चाहे वो किसी भी भेंट पूजा पे छोड़ी हो, चाहे तामसिक पे या सात्विक पे। देखिए, किसी पे भेजना सात्विक पे तो नहीं होता, तामसिक ही दिया जाता है। चाहे वो दारू पे भेजे, चाहे बकरे पे भेजे, चाहे बच्ची होती है सुगर के बच्चा जो जिसको बोला जाता है, उस पर भी भेजा जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर भेजा जाता है, तो इसलिए इनको उन्हीं भोगों पर वापस लौटाया जाता है किसी भगत के द्वारा। और भगत भी इनका जब उपाय करेगा तो माँ शीतला को आगे करके इसका उपाय करता है, क्योंकि माँ शीतला की आज्ञा को नहीं काट सकते, माँ शीतला की आन को नहीं काट सकते। तो पहला कारण तो यह कि कोई आपके ऊपर भेजे उनको। दूसरा कारण ये कि आप उनके चौक चौराहे को टोकते हैं, उस पर उनका भोग प्रसाद रखा है, आप उसमें पैर मारते हैं, आप उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, तब माँ पीछे पड़ती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। ये जो मैंने अभी बताया था वो तो केवल शारीरिक थे, लेकिन घर में भी बहुत ज्यादा तांडव करती है। तो ये दो कारण होते हैं माता मसानी के आने के। अब जिस पे प्रसन्न हो जाए, देखिए एक बात और, जिससे रूठ जाए उसके सारे रास्ते बंद कर देती है, सारे काम धंधे ठप, सब कुछ बंद। किसी भी भगवान की आप पूजा करोगे, पूजा आपकी स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि उस भगवान तक वो आपकी पूजा पहुंचेगी नहीं, वो चौराहा ही पार नहीं करने देगी, वो चौराहे से बाहर नहीं जाने देगी। और कोई भी देवी देवता आपकी मदद के लिए आएगा, उसको चौराहा पार करके आप तक नहीं पहुंचने देगी। ये जब ये चौगानन रूठती हैं तो ऐसा करती हैं, और आपको 24 घंटे शरीर में गर्माहट सी महसूस होती रहेगी कि मुझे बुखार चढ़ रहा है, ऐसा लगेगा। ये चौगानन के लक्षण है। आपको बदबू आएगी घर में, आपको खुद में से बदबू आएगी, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। आपके सारे काम धंधे बंद, आपके सारी तरक्की के रास्ते बंद, कोई भी कार्य आपका बनेगा नहीं। ये मसानी के लक्षण हैं चौराहे वाली की। और यदि किसी पे प्रसन्न हो जाए, अब देखिए प्रसन्न तो इन्हें कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनको प्रसन्न या तो कोई भगत ही कर सकता है, और वो भगत भी समय समय पर इनकी भेंट पूजा चौराहे पर पहुंचाएगा, शमशान में पहुंचाएगा, तब इनको प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए हर व्यक्ति को नहीं बोला गया कि मसानी पूजो, हर व्यक्ति को नहीं बोला गया कि चौराहे पूजो। क्यों? माता शीतला को पूज लो, सारी मसानियों की पूजा हो जाती है। 360 मसानियां सब माँ शीतला के अंडर में हैं। यदि माँ शीतला को पूज लिया तो मसानी शांत हो जाती हैं और आपके सारे कार्य बनाती हैं। तो इसलिए लोग पूजते हैं साल में एक बार, जिसको हम बासोड़ा भी कहते हैं। जब बासी भोजन, ठंडा भोजन खाया जाता है उस दिन होली के बाद, जिसको शीतलाष्टमी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन जो लोग नहीं करते उनको ये मसानी रोग बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि वहां माँ शीतला की आन नहीं होती उस घर में, और कोई भी आपके ऊपर मसानी छोड़ सकता है, या आपकी ही गलतियों के कारण माँ मसानी का प्रकोप आपके ऊपर हो सकता है। और जिस पर माँ चौराहे वाली प्रसन्न हो जाए तो उसके लिए नए नए अवसर आते हैं, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं, सारे चौराहे खुल जाते हैं। उसको यदि वो साधना लाइन में है, भक्ति लाइन में है, तो उसे जितनी भी वो भक्ति करता है उससे दिव्य अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि उन शक्तियों के लिए भी चौराहे खुल जाते हैं।
तो इस प्रकार से माता मसानी, माता चौक चौराहे वाली, माता चौगानन मसानी, इनको कहते हैं। उन भाई का प्रश्न था कि माँ चौगानन सबसे बड़ी होती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, माँ चौगानन सबसे बड़ी नहीं होती, माँ शीतला सबसे बड़ी है। फिर माँ शीतला के बाद 7 मसानियां हैं जो मुख्य हैं, वैसे 360 हैं लेकिन 7 मसानियां मुख्य हैं, जिन्हें आप सभी जानते हो, चौगानन, मदानन, पाथरी वाली, भूतनी, इस प्रकार से उनके नाम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो प्रश्न था आपको जवाब मिल गया होगा कि माता चौगानन कौन है। और देखिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपको लगता है कि माँ चौराहे वाली आप पर रुष्ट हैं, तो आप किसी भी गद्दी या चौकी पे जाइए और वहां से उनका समाधान कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। और यदि आप दिखा चुके हैं, आपको कहीं भी मार्ग नहीं मिल रहा, तो आप माँ शीतला की शरण ले लीजिए, आप इन सब परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।